नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIA द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के 5वीं कक्षा के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ 10 भारत की पहचान पाठ में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि ग्रीन कैच परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व अपनी कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIA के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे ग्रीन कैच से समझेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि भारत की पहचान मानचित्र के द्वारा भारत के राज्य, इसकी प्राकृतिक रचना जैसे नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप आदि और हमारी जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपरा, जनजीवन तथा संस्कृति की जानकारी पर आधारित पाठ है। इसमें आसपास के परिवेश की वस्तुओं के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन के साथ भाषा के लिए हिंदी विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्रों को ग्रीन कैच की प्रक्रिया में आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और विभिन्न सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जाती है, जिससे पढ़ाए गए विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आइए जानते हैं इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ से विभिन्न भाषाओं की जानकारी के पुनः अध्ययन के लिए लागू किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार भारत की पहचान पाठ से संबंधित ग्रीन कैच की तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। ग्रीन कैच से संबंधित दिशा निर्देश। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया से पूर्व शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि भारत की पहचान पाठ से संबंधित विषय वस्तु पर छात्रों की पूरी समझ बन गई है। छात्रों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है और शिक्षक कक्षा में प्रत्येक छात्र को इससे संबंधित तालिका और निर्देशों की एक प्रति देते हैं। शिक्षक छात्रों को घर जाकर अपने अभिभावकों की सहायता से जानकारी एकत्रित करके दिए गए तालिका में लिख कर लाने के लिए कहा जाता है कि अपने घर के परिसर में रहने वाले लोग कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं तथा ये भाषाएं किन राज्यों से संबंधित है। इस चार्ट में विद्यार्थी का नाम, भाषा, राज्य का नाम और अंत में अभिभावकों हेतु गृह कार्य से संबंधित निर्देश लिखा होता है। सभी विद्यार्थी तालिका को सावधानी से अपने अभिभावकों को देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन तालिका में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। विद्यार्थी चार्ट में संबंधित सूचनाओं को अगले दिन भर कर लाते हैं और कक्षा में सभी को लिखी हुई जानकारी पढ़कर सुनाते हैं। शिक्षक इस प्रकार ग्रीन कैच के माध्यम से पाठ से भारत के विभिन्न भाषाओं की जानकारी का पुनः अध्ययन करवाते हैं। आइए जानते हैं इस नवाचार के लागू होने से क्या लाभ और प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ग्रीन कैच प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होने से अनुभविक शिक्षण से कॉन्सेप्ट को समझते हैं और छात्र इसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। छात्र शिक्षक एवं अपने सहपाठियों के साथ विषय वस्तु और अपने परिवेश में अवलोकन तथा अनुभव से भू क्षेत्रों, जलवायु, संसाधनों, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारियों को संकलित करते हैं और भारत के मानचित्र के माध्यम से भूमि चिन्हों और भ्रमण किए गए स्थलों का अनुमान लगाना सीखते हैं। विषय वस्तु से नए नए शब्द, इसके अर्थ और वाक्य बनाना सीखते हैं। निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसमें अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के सामंजस्य से भाषा का ज्ञान भी समृद्ध होता है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व एवं सहयोग के मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण एवं गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार बाल केंद्रित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है और शिक्षक
भारत की पहचान पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व अनुभवी नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIITI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIITI के फेसबुक पेज को लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।